बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और क्वेश्चन नंबर 9, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कोई क्वेश्चन भी जो है ये पेपर में सेट हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट काम है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनिएगा। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। गिवन है हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू m साइन थीटा। गिवन, पहले मैं ना ये y इज इक्वल टू साइन m थीटा लिख लेता हूं। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1, और x मुझे गिवन है साइन थीटा की शक्ल में। एक्चुअली मैं यहां से थीटा की कीमत निकाल के इसके अंदर पुट करना चाहता हूं, और फिर मेरे पास ये प्योर y वाला फंक्शन आ जाएगा। उसको फिर मैं 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करके तो ये वाला आंसर ले आऊंगा। अब ये देखिए, यहां से साइन इनवर्स ऑफ, इसको उठा के जब इधर लाऊंगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ये किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर। तो अब आप ऐसा करें कि पुट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये देखें, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक तरफ y आ गया है और एक तरफ x वाली रकमें आ गई। यू कैन सी दैट कि पहले ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी, अब पैरामीट्रिक फॉर्म हमने खत्म कर दी है। साइन m इंटू, अब थीटा की जगह पे क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ x। अब इस फंक्शन को मैंने 2 दफा डिफरेंशिएट करना है और ये वाला आंसर लेके आना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है यूजिंग डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ x, और x को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है। अब यहां पे ये सारा जो है, ये चीज जो है, ये x का रोल अदा कर रही है। ये जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है, ये सारा x है। तो जब साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा तो उसके बाद ये वाला जो है एंगल, ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा, एंगल दोबारा डिफरेंशिएट होगा। तो सी इट, y1 विल बी इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, नो प्रॉब्लम अप टू हियर, ये आ गया कॉस ऑफ x, यानी ये आगे एंगल सारा ऐसे चलेगा, कॉस ऑफ ये x। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x, उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी जिस पर मैंने सर्कल लगाया है ये है हमारा एंगल, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है? m तो कांस्टेंट है ना, m तो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, चले एक स्टेप और कर लेते हैं। इस m को उठाकर मैं इधर ले आता हूं, कांस्टेंट है ये m इंटू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x, इधर खाली रह गया डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? बट साइन इनवर्स x का फॉर्मूला था 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वैसे ही 1 आ जाता है, नो नीड टू राइट दैट। सो दिस इज इक्वल टू m इंटू कॉस
m साइन इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पे आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 ऑलरेडी मौजूद है इधर, इज इक्वल टू m इंटू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, मैं इसको ज़रा, ये थोड़ा सा लंबा है, इसका नाम थीटा ना रख लूँ। लेट m इंटू साइन इनवर्स x का नाम मैंने सपोज कर लिया कि ये थीटा है। नहीं, अभी रहने दे, मेरा ख्याल है अभी थीटा सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब आप ऐसा करें, इसका स्क्वायर लें पहले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये आ गया y1 का स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू ये कॉस का स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर, ये सारा आगे एंगल का काम कर रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x। रिमेंबर ये सारा क्या है, x का काम कर रहा है, राइट। अब यहां पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, बट कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्योंकि मेरे पास देखें ना, ये साइन की शक्ल में y की वैल्यू मौजूद है, तो इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बट y तो बराबर है साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर है। तो ये फिर चूंकि स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये y के बराबर है ना, तो ये यहां पे स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर। रिमेंबर अब इसको हमने एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करना है। अब इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं, इसको m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर आ जाएगा, और ये m स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमें चूंकि y2 चाहिए तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पे ये दो फंक्शन है, एक ये वाला x वाला है और एक ये y वाला है, तो इन दोनों के ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये पॉइंट जरा समझने वाला है, गौर से देखिएगा, ये पहला फंक्शन एज इट इज। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं, इसको जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, फिर पावर के बगैर जब डिफरेंशिएट करूंगा y1 को तो एक दफा तो ये पहले डिफरेंशिएट हुआ है, तो y1 को दोबारा करूंगा तो y2 आ जाएगा। ये पॉइंट फिर दोबारा देख लें, ये f एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया g को, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, ये पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे y1 तो वो y2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फिर y1 का स्क्वायर एज इट इज, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे
पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, उसके बाद एम स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। माइनस एम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अब वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो वाई स्क्वायर, ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं मैं, तो पावर है ना इसके ऊपर, तो पहले लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, y1, क्योंकि y का डेरिवेटिव y1 होता है। बस इतना काम था। अब आगे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये बन गया 2y1 y2, 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 2m स्क्वायर y1। अब यहां से आपको 2y1 कॉमन नजर आना चाहिए। 2y1 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये 2 बाहर कॉमन चला गया, एक y1 बाहर कॉमन चला गया, अंदर सिर्फ x y1 रह गया, इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 2y1 को मैंने अलहदा कर दिया, 2y1 को, माइनस एम स्क्वायर y को अलहदा कर दिया। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और माइनस आ गया साथ। अब ये वाला जो 2y1 है, 2y1 के साथ फिशों कट जाएगा, दोनों आपस में कैंसल्ड, एंड यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y। अब इसको भी उठाकर इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m square y is equal to 0, which is the required result, So आपने देखा कि how important question this is. You have to do this question at least 3 or 4 times. अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 2.7 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और छठा, सातवां और नौवां ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं एक लेक्चर में और इनको मैं एक लेक्चर में जो है ना वो डिलीवर करूंगा। चूंकि ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तो इसलिए इसको मैं 5 के साथ डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x होल का स्क्वायर। अब हमें क्या साबित करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि हमें फंक्शन को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स की बजाय आप सिंपल 1 लिखें, y1 d ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स x होल की पावर 2। अब ये फंक्शन की होल पावर आ गई है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मुझे लगाना पड़ेगा पावर रूल, यूजिंग d ओवर डी एक्स ax प्लस b की पावर n will be equal to, power will be on side, reduce 1 power in the exponent and differentiate it without power। ये वाला रूल जो है ये अब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। अब यहां पे देखिए इसकी पावर कितनी है, n की बजाय यहां पे क्या है
2, तो लिहाजा 2 क्या होगा, 2 साइड पे आएगा। ये देखिए ये 2 साइड पे आया। अब एक पावर इसमें से कम करेंगे, लो जी एक पावर कम कर दी। फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, पावर के बगैर पावर के ऊपर हाथ रखा तो क्या जवाब आया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो लिहाजा किसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, बट डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, वो वैसे 1 के बराबर आ जाता है, नो नीड टू राइट दैट। सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 1 रह जाएगी, 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1। अब इसकी जगह पे जब फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये स्क्वायर रूट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब इसके ऊपर f इंटू जी फॉर्म लगाऊंगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी। तो स्क्वायर रूट खत्म करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, स्क्वायर रूट को खत्म करने का तरीका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो इसका तो स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो y के इक्वल है, तो फिर इसकी जगह पे क्या आने वाला है, y आने वाला है, बट cos inverse of x whole square will be equal to y. It will become 1 minus x square, 1 minus x square into y1 का square is equal to 4y। आइए अब हम इसको दोबारा जो है वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब आंसर में देखें हमें y2 की जरूरत है, तो लिहाजा क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर लगेगी एफ इंटू जी फॉर्म, एफ इंटू जी कोशेंट, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं यहां पे। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला जो है ये y1 का स्क्वायर है, तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे y1 को, तो y1 को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 की शक्ल तैयार कर देगा। अब हम y1 स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इंटू y2 माइनस
ये क्या आएगा 2x y1 का स्क्वायर, dx ओवर dx विल बी 1, ये आ जाएगा 4y1। यहां से मैं 2y1 कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 2y1 बाहर कॉमन जा चुका, ब्रैकेट के अंदर x इंटू y1 आएगा, 2 इंटू 2y1। ये देखें, ये 4y1 को मैंने 2 इंटू 2y1 लिख दिया। अब ये वाला 2y1 जो है इस 2y1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। अब अगले स्टेप में आप इसको उठाकर इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 minus xy1 minus 2 is equal to 0, which is the same result which is given in this statement. 1 minus x square y2 minus x into y1 minus 2 is equal to 0. ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं, ये दोनों बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको आपने एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है 3 से 4 दफ़ा, ताकि अच्छे तरीके से आपके जहन में ये जहन नशीन हो जाएं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जब आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो फिर इसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।